भागलपुर जिले का सबसे युवा मुखिया हम आज पहुंचे हैं इनके पास, जो कि सनहोला प्रखंड के एकलौता ऐसा मुखिया है जिनको प्रधानमंत्री के द्वारा बुलावा आया है। और किस चीज के लिए बुलावा आया है हम आपको बता देना चाहते हैं। स्वतंत्रता दिवस समारोह जो है स्पेशल किया जाता है। एक आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम से संबंधित एक योजना है जिसमें विशेष अतिथि के रूप में जो है मुखिया जी को बुलावा आया है। और सनहोला प्रखंड में एक ऐसा अकेले मुखिया जी हैं जिनको प्रधानमंत्री ने जो है स्पेशल लेटर दे करके जो है इनको बुलाया गया है। अब आप समझ सकते हैं कि आखिर इनको क्यों बुलाया गया है और किस चीज के लिए बुलाया गया है मुखिया जी को। काफी खुशी की बात है, प्रधानमंत्री लेटर देके बुलाते हैं। कहीं ना कहीं हमारे क्षेत्र में जो है, खास करके सनहोला प्रखंड क्षेत्र में कह सकते हैं कि दोहरी खुशी है। पहले तो मुखिया जी ने शादी किए, उसके बाद प्रधानमंत्री के द्वारा जो है इनको बुलाया जा रहा है। कितनी अच्छी बात है। हमारे साथ कृष्णानंद सागर मुखिया जी है, हम उनसे जानेंगे कि मुखिया जी आपको आखिर कैसे, किस चीज को लेकर आखिर प्रधानमंत्री जी बुला रहे हैं। स्वागत है मुखिया जी। और सबसे पहले मैं आपको बधाई देना चाहते हैं कि नए नए आप शादी आपका अभी इधर हुआ है। जी, आपका भी धन्यवाद, आप हमारे यहाँ आए हैं। और जहाँ तक रही बात बुलाने का, तो आकांक्षी प्रखंड योजना के तहत विशेष अतिथि के रूप में हम लोगों को बुलाया गया है। सनहोला प्रखंड में इकलौता मैं ही हूँ। पिछले बार भी 3 मुखिया जी का सिलेक्शन हुआ था, आकांक्षी प्रखंड योजना के तहत बुलाया गया था। इस बार इकलौता मैं ही जा रहा हूँ स्वतंत्रता दिवस समारोह के अवसर पर। तो ये सौभाग्य की बात है कि हम अपने पंचायत का नाम रोशन करने के लिए यहाँ से लेकर वहाँ तक का सफ़र करूँगा। क्या चाहेंगे, कैसा आपको अनुभव हो रहा है इतने दिन की राजनीति में? आप जिस तरह से छात्र जीवन से ही राजनीति करते आ रहे हैं और अभी समय ऐसा आ गया कि प्रधानमंत्री आपको लेटर करके बुला रहे हैं और आप चुने जाते हैं विशेष गेस्ट के तौर पे, विशेष अतिथि के तौर पे। ये सौभाग्य हमारे जनता का है, ये जनता का ही कृपा है कि आज मैं यहाँ से लेकर के वहाँ तक का सफ़र कर पा रहा हूँ। इसमें अहम योगदान हमारे पब्लिक का ही है और ख़ास करके आप मीडिया बंधुओं का जो योगदान रहा है, हमारे काम को जो बराबर आप लोगों ने दिखाया है, उसका कहीं ना कहीं ये असर है, जिसका परिणाम है कि आज मेरा सिलेक्शन वहाँ तक हो पा रहा है। क्या कहेंगे और देश के भविष्य के आगे में जिस तरह से आप राजनीति आपका हो रहा है, भविष्य में आप क्या चाहेंगे, कैसा आने की आपका और जनता का सेवा करने का मौका हमें बराबर मिलता रहे, यही अपेक्षा है हमारी लोगों से, ताकि हम जनता की समस्याओं का समाधान करने का पुरजोर प्रयास करूं। वर्तमान समय में मुखिया जी जिस तरह से राजनीति चल रही है, कई युवा जो हैं राजनीति के तरफ कदम बढ़ा रहे हैं और कई जो है उनको झटका भी लगता है तो वो उनको छोड़ के वापस भी जा रहे हैं। आप उनको क्या एक संदेश देना चाहिएगा, क्या एक सलाह देना चाहिएगा, ताकि देश के युवा जो होते हैं वो अभी कह सकते हैं कि वो देश का भविष्य है, वो परिस्थिति को जो है आगे संभाल सकते हैं, आगे जो है यानी कि कह सकते हैं कि बदल भी सकते हैं कि देश का राजनीति का माहौल भी और भी कई चीज़ ऐसा। किसी भी हार से लोगों को हताश नहीं होना चाहिए। जीवन में संघर्ष करके ही आगे बढ़ा जा सकता है, यही एक माध्यम है। अगर हम कहीं पर चूक करती है, हमारी भूल होती है, हम नहीं सफल हो पाते हैं, तो उससे मैदान छोड़ करके भागने की ज़रूरत नहीं है। खास करके युवा जो है वो मैदान छोड़ करके नहीं भागा करते, और यूथ ही एक ऐसा माध्यम है जो देश के दिशा और दशा के राजनीति को बदल सकता है। और ज़रूरत आज के दौर में देश में युवाओं की है, क्योंकि वो भली भांति समझते हैं कि हमारे साथ क्या समस्याएं हैं। ये देश युवाओं का देश है, हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जो युवाओं का देश है, और ज़रूरत है यहाँ के युवाओं को आगे आने का और संघर्ष करके खास करके राजनीति में सक्रिय होने का, क्योंकि अच्छे लोग राजनीति से दूर हैं, इसलिए बुरे लोग राजनीति में हैं। जैसे ही युवा जगेगा तो देश आगे बढ़ेगा, इसमें कहीं किंतु परंतु नहीं है। जिस तरह से आप राजनीति में डटे हुए हैं और काफ़ी दिनों से संघर्ष कर रहे थे और एक ही बार में जो है आपने कह सकते हैं कि पंचायत चुनाव में आप ऐसा प्रदर्शन किए कि मुखिया बन गए हैं, क्या आपको ऐसा लगता है कि आगे की राजनीति कैसा हो सकता है आने वाले परिदृश्य में? आने वाला परिदृश्य में आगे जब राजनीति होगी और मुखिया छोड़ करके और आगे पद का जो होता है उसकी हम तैयारी में लगे हुए हैं और अभी से उसकी तैयारी कर रहे हैं। हम युवाओं को ये आपके माध्यम से मैसेज देना चाहते हैं, जिस चीज़ में आप लगिए तो उसकी पूरी तैयारी के साथ लगिए, बिफोर लगिए, पहले से लगिए। हमें क्या करना है ये मेरा मोटो होना चाहिए पहले से। हमने 3 साल बिफोर तैयारी किया मुखिया पद का चुनाव लड़ने के लिए। लॉकडाउन के दरमियान में मैं घर आया और तब से जनता के बीच प्रत्येक दिन जाना ये मेरी ड्यूटी थी।
तो किसी भी चीज़ को तुरंत हासिल नहीं किया जा सकता है, उसके लिए मेहनत की बहुत अधिक आवश्यकता होती है। जैसा कि मुखिया जी, इससे पूर्व आप जो है तिलका मांझी यूनिवर्सिटी के वाइस प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। उस समय का राजनीतिक और अभी के राजनीतिक में क्या ज़्यादा तो फर्क, यानी कि समय के हिसाब से ज़्यादा तो अभी नहीं हुआ है, 2-4-5 साल का यानी कि गैपिंग है, क्या आखिर आपको अनुभव लग रहा है? दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। वहाँ छात्रों के मुद्दा को लेकर के प्रोफेसरों के बीच, वाइस चांसलर के बीच जाया जाता था, और यहाँ गरीबों का मुद्दा होता है, महिलाओं का होता है, पिछड़ों का होता है, जिसकी आवाज़ बनने का ज़रूरत है। आज जनप्रतिनिधि को जिता करके दे दिया जाता है, वो अपने घरों में कैद हो जाता है, लेकिन एक अच्छा जनप्रतिनिधि वही है जो जनता के बीच और जनता के सवालों को यहाँ से लेकर के ब्लॉक से लेकर के जिला तक उठाए। ये सबसे अहम चीज़ है। क्या आपको लगता है कि अभी वर्तमान में जो है कई ऐसा ज्वलंत समस्याएं अभी भी है जो कि उनको सुधारने की ज़रूरत है, उठाने की ज़रूरत है, सरकार तक पहुंचाने की ज़रूरत है? बेशक आपके बात में दम है कि अभी भी कई ऐसे मुद्दे हैं जिसका समाधान होना बहुत ज़रूरी है। आज लोग कई एक समस्याओं से जूझ रहे हैं, जैसे कि डिजिटल मीटर जो लगा है, या फिर और कई एक समस्या है। पीएचडी का समस्या है कि लोगों को तो स्वच्छ पानी नहीं मिल पा रहा है, जहाँ सरकार एक तरफ दावा कर रही है और 19 के बाद प्रधानमंत्री आवास योजना का पोर्टल नहीं खुला है। कई लोग जो गरीबों को हम लोगों ने वादा किया था कि आपको आवास दिलवाऊंगा, ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि मैं जो गरीबों से वादा किया उसको पूरा नहीं कर पा रहा हूँ। ये अपने आप में खेद महसूस होता है, इसलिए नहीं कर पा रहा हूँ कि क्योंकि हम लोगों के समय में खुला ही नहीं आवास का पोर्टल। तो कहीं ना कहीं जनता के बीच का मुद्दा को ले जाना ये बहुत ज़रूरी है। अब सरकार ने घोषणा की है, अगर आवास का पोर्टल खुलता है तो लोगों तक लाभ पहुंचाने का प्रयास करेंगे। अच्छा, डिजिटल मीटर की मुखिया जी आपने बात की है, क्या आपको लगता है कि वर्तमान में जो डिजिटल मीटर जो लगाया जा रहा है उससे फायदा हो जा रहा है या नुकसान हो रहा है? ज़्यादातर पे नुकसान हो रहा है, क्योंकि हमने जब पंचायत का दौरा किया तो लोगों ने बताया कि काफ़ी समस्याएं आ रही है, और ख़ास करके हमने भी देखा जो पहले का बिल था, जो बिजली बिल आता था, उससे कई गुना ज़्यादा बिल आने का शुरू हो गया। जबकि सेम चीज़ है, पहले जितना चीज़ का इस्तेमाल होता था उतना ही होता था, लेकिन 3 गुना 4 गुना ज़्यादा बिल आ रहा है। तो ये समस्याएं हैं कहीं ना कहीं, और इसको लेकर के बड़ा आंदोलन का भी ज़रूरत है। यानी कि सुधार होना चाहिए। जी, सुधार होना चाहिए, बेशक सुधार होना चाहिए। जिस तरह से मुखिया जी आपने पानी की बात कही कि पानी में भी जो है दिक्कतें आ रही है, कहीं ना कहीं सरकार का जो योजना है वो नल जल वाला प्रोजेक्ट जो कह सकते हैं, उसमें हर जगह जो है ये भी बताया गया था कि पानी की शुद्धता के जांच के लिए जो है फिल्टर लगाने की बात कही गई थी, और वो फिल्टर के बारे में क्या मुखिया जी ऐसा लगता है कि अभी हर जगह नल जल में लगा हुआ है? हर जगह की तो छोड़िए, हमको लगता है सनोला प्रखंड में कोई ऐसा गांव नहीं होगा जहां पर लगा होगा। किसी भी हम गांव की बात करते हैं, लेकिन ये सही बात है ना कि फिल्टर को लगाने के लिए भी उसमें बोला गया है। जी बेशक उसमें प्रावधान है कि जहां का पानी की शुद्धता को जांच के बाद लगाने का। तो कई जगह तो टंकी में ढक्कन तक नहीं है, अब फिल्टर की बात कर रहे हैं, उसमें पक्षी डूब करके मर रहे हैं, वो पानी लोग पीने के लिए मजबूर है। लेकिन किसी भी पदाधिकारी को कहने के बावजूद भी कोई सुनवाई नहीं होता है। क्या आग्रह करना चाहेंगे वर्तमान सरकार से, जो सरकार में है या केंद्र में हो या राज्य में हो, क्या आप आग्रह करना चाह रहे हैं? सरकार से यही आग्रह है कि जो पंचायती राज में अधिनियम में जो अधिकार ग्राम पंचायतों को दिया गया है उसका हनन ना करें। सरकारें अभी रोज नया नया कानून ला रही, रोज नया चिट्ठी ला करके ग्राम पंचायत के मुखिया को माथा पे थोपने का काम कर रही है। तो ये उसको स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए। जरूरत यह है कि हमारा पंचायत है तो हमें किस चीज़ का जरूरत है, टाइट अनटाइट वगैरह वगैरह ये सब जो कानून आ रहे हैं, हमें जरूरत किस चीज़ का है ये हमसे बखूबी कोई और नहीं जान सकता है। जो जिला में बैठ करके एसी में बैठ करके कानून बनाते हैं उनको नहीं पता है कि ग्राम पंचायत की क्या जरूरत है। हर एक पंचायत का अपना अपना परिदृश्य है, भौगोलिक स्थिति अलग अलग है। हमारे यहाँ सुखाड़ की स्थिति है तो हमारे यहाँ के किसानों को क्या जरूरत है ये हमसे बेहतर वो दिल्ली में बैठे लोग नहीं जान सकते हैं। इसलिए जरूरत इस बात की है कि ग्राम पंचायत को जो अधिकार दिया है उस अधिकार का पालन करने देना चाहिए। तो हमारे साथ थे सनौला प्रखंड के अरार पंचायत के मुखिया जी कृष्णानंद सागर जी, जिनकी बातों को मैंने जो है आपको दिखाया और सुनाया। क्या आपको लगता है मुखिया जी के विचारों से आप सहमत हैं? आप जो है इनकी बातों को जो है गौर से सुनिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि अगली बार जो है हम इनसे मिलेंगे तो आपका भी ऐसा सवाल होना चाहिए जिनका जवाब हम मुखिया जी से ले सके। हालांकि वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट में अपना राय दीजिएगा और जमकर वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि सरकार तक इनकी बात पहुंच सके। आप देख रहे थे लाइव उत्कर्ष टीवी, मैं हूं रुपेश कुमार राज, धन्यवाद।